आज की मुरली के महावाक्य 30 तारीख। मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो, ऐसी सर्विस करो जो बाप से 21 जन्मों का, बाप से 21 जन्मों का एवजा मिले। बाप से 21 जन्मों का एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी, कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। फरीथी, मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, रिटर्न। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा अनुसार, प्रश्न है ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, आपस में एक मत हो, कभी कोई खीट न हो, कभी कोई खीट न हो। अगर खीट होंगी, अगर खीट होंगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसीलिए आपस में मिलकर, आपस में मिलकर संगठन बनाकर राय करो। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, बाबा तो मददगार है ही, परंतु परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप।
हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। इसके अर्थ को इसके अर्थ को यथार्थ समझकर इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। पूरे सृष्टि का परिवर्तन, तो ये कोई छोटा कार्य तो नहीं है ना। और किसका कार्य है? स्वयं भगवान का। इसीलिए कहा हिम्मते बच्चे मददे बाबा, इसका यथार्थ अर्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापिस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है ना। बाबा के पास जाते रिफ्रेश होने, बादलों को भरने, तो फिर बाबा कहते कुछ करके भी दिखाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है, होना माना फिकरात। अंदर से वो तात हो कि मुझे मनसा वाचा कर्मणा या तन मन धन ईश्वरीय कार्य में सफल करना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोले परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमासान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमासान से निकल जाते हैं, माना आपस में लड़ना झगड़ना रूठना। बाबा कहते ये नहीं होना चाहिए। आज घर गृहस्थ वाले सन्यास क्यों करते हैं? इसी कारण से तो वो घर से छूट जाते हैं कि इस जंजाल से छूटे। लड़ना झगड़ना रूठना डोंट केयर कर चले जाते हैं, माना वो परिवार की कुछ सोचते भी नहीं है, निकल पड़ते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती है जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। माना देखो बाबा तो ऐसे ही कहते हैं कि हमारे में वो देवी संस्कार आए, घर में कुछ घमासान हो और हम बाप का परिचय देवे तो ये अच्छा तो नहीं है ना। घर बार छोड़ के तो सन्यासी भी गए, उसने भी घर बार छोड़ा और सन्यास लिया। लेकिन यहाँ बाबा कहते हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरों को कहे अपने को आत्मा समझो और खुद सारा दिन देह अभिमान में रहे। अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं,
बाबा कहते वह तो आएंगे। तुमको बाप की याद में रस सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमानदार बच्चे माना बाप के फरमान को मानने वाले, तुमको फरमान करता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। देखो बाबा सिर्फ कहता है मुझे याद करो, और तो कुछ नहीं तकलीफ देता ना। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। न कोई बता सकते, दुनिया में कोई भी जगह जाओ, कहाँ भी सत्संग में जाओ, लेकिन आत्मा को पवित्र बनाने का उपाय किसी के पास नहीं है। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठयोग से किसी का कल्याण तो होना नहीं है। दुनियावी लोग क्या सिखलाते, हठयोग, निष्ठा में बैठना, एक टांग पर खड़े रहना। बाबा कहते उनसे तो कल्याण होता नहीं, क्योंकि वो बैठ जाते हैं, हठ कर लेते हैं, लेकिन मन तो कहाँ भागता रहेगा। ढेर योगाश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परी स्तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा ना। भाग्यशाली रथ किसको कहा? ब्रह्मा का तन, क्योंकि वो एक ही भाग्यशाली रथ है, एक ही भाग्यशाली तन है। हर कल्प में शिव बाबा उस तन में आते हैं। बेल को तो नहीं कहेंगे, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। वो दिखाते हैं शंकर बेल पर सवार होके आए। मंदिर में भी देखो आगे बेल को रखा है, तो कोई बेल पर सवार होके तो नहीं आएगा। बेल किसकी यादगार है? पोठियों को नहीं यादगार? ब्रह्मा बाबा की। न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार और माया से जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। समझा? बाबा कहते कोई सीखते सीखते भी फिर अगर पुरानी आदतों के वश हो गए तो गिर पड़ते हैं। कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। लून पानी माना गुस्से होना, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोल देना। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होंगी तो बाबा कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्ट माला है। अभी बाबा माला बनाने बैठे तो माला कैसी बने? डिफेक्ट। अभी अर्जुन कोई कंप्लीट बने नहीं है। यह अवगुण है। ड्रामा अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, क्योंकि आज बाबा ने शुरू से ही कहा ना कि
सर्विस करनी है, चाहे मनसा वाचा कर्मणा करो, चाहे तन मन धन से। तो बाबा कहाँ ले गया? दिल्ली, क्योंकि हमारा कैपिटल है ना। यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए, नहीं तो फिर सर्विस नहीं होगी। किसी की बुद्धि कहाँ और चले, किसी की कहाँ और चले। बाबा कहते राय करो, एक मत हो। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी करेंगे। गायन शिव बाबा का सर्वशक्तिवान का है, लेकिन मददगार तो बच्चे हैं ना। एक अकेला बाबा तो कुछ करता नहीं है। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? कहते हैं हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भले गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहाँ भी पहले सेंटर खुलता था तो वहाँ जो सेंटर में आने वाले बच्चे हैं उनसे बाबा क्या लिखवाता था कि बाबा हम इस सेंटर का खर्चा उठाएंगे, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। तो संगठन हुआ ना, एक दूसरे का सहयोग हुआ ना। एक तो कुछ करेगा नहीं, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेंगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? पूछता है बाबा, हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मदद है बाबा। पहले तो अपने मददगार बनो, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो, ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। इसीलिए गायन है ना, कौन सा? हिम्मते बच्चे तो मददे बाबा। तो पहले हिम्मत तो करनी पड़ेगी। पहले तो बच्चों को हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं? पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदेसर लिख कर देंगे। समझा? बाबा कहते संगठन में कायदेसर लिख करके दो कि हम यह मदद देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमिटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं, कोई ज्ञान की बातें नहीं समझते तो खुशी नहीं आती, और किसी की बुद्धि में भगवान के महावाक्य बैठ जाते हैं तो खुशी का पारा नहीं रहता। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप, टीचर और सदगुरु है ना, एक में ही तीनों संबंध, तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई जानते नहीं। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है।
सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है जाए? बाबा को पूछते हैं, बाबा शादी में निमंत्रण मिलता है जाए? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मामे कम याद करो। यहाँ सब पापात्मा है, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है। मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर बाप से प्रीत नहीं है, बुद्धि का तार झूठा हुआ नहीं है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत हैं, परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पालेंगे, क्योंकि याद भी तो चाहिए ना। बाबा से प्रीत है, मुख से बाबा बाबा करते रहते, लेकिन याद भी तो चाहिए। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को ही याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है, समझा? कोई युद्ध के तन में नहीं आते हैं। शिव बाबा ने बुजुर्ग तन लिया, 60 साल के बाद इस तन का आधार लिया, क्योंकि अनुभवी रथ है ना। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं मनुष्य, वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता नहीं है। कितना जन्म भक्ति की, द्वापर और कलयुग 63 जन्म, फिर भी किसी को भगवान तो मिला नहीं। भक्ति का फल मिल जाता है अल्पकाल का। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही, बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में नहीं समझ। अच्छा, रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, क्योंकि वहां कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। तुमको भी समझ में आता है हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का बाप। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था,
बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। माना जिसको रेस्ट चाहिए, पीस चाहिए, वो तो घर में ही जाएंगी। वो आत्मा अपने समय पर आएंगी नीचे धरनी पर। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? क्यों आया है शिव बाबा? कितनी ढेर बातें निकलेंगी ना, पतित से पावन बनाने, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने, दुख से छुड़ाने। देखो यहाँ बाबा क्या कहता है, जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के, तुच्छ बुद्धि के थे। तो क्यों आया हुआ है? 21 जन्म के लिए तुमको धन के बनाने, कोई तकलीफ नहीं देते। तुम बच्चे तो तुच्छ बुद्धि थे ना, तुच्छ बुद्धि थे। माना भक्ति में अभी जो करते वही करते थे, सत सत करते आए, सतवचन, कुछ भी सुना सतवचन, तो तुच्छ बुद्धि हो गए थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतितों को पावन बनाने, उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, जगाते हैं। तुमको अभी सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को ही याद करो। समझा? और सब कुछ छोड़ एक बाप को ही याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी है ना। अभी ये माया का राज्य है। बाबा कहते हर एक का पार्ट अपना अपना है, किसी से नफरत भी नहीं करनी है, तो ईर्ष्या गुस्सा भी नहीं करना है। अब फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना पड़ता है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान, सतो तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं, यह बेहद का आज और कल है। सतयुग त्रेताम सतो प्रधान थे, द्वापर कलयुग तमो प्रधान बने। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्वेश्चन होता है। कल जैसे बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, यो क्या कोई क्वेश्चन नहीं, हम ऐसे तो सितारे नहीं है ना। उसको बाबा ने कहा पुछड़ियो तारो। तो आज भी देखो बाबा कहते मन में संकल्प उठता है, या नाटक ही क्यों रचा, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग और सतयुग पास्ट हो गया। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा, खुद का भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें है, ज्ञान की बातें हर एक की बुद्धि में नहीं बैठ सकती, ये अति गुह्य बातें हैं।
कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो यह ज्ञान धारण करना है तो हमारी बुद्धि भी कैसी चाहिए? सोने का बर्तन समान प्योर। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार कहते, तो बुद्धि किस में है? आत्मा में। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधाधोरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? बुद्धि मानस, बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है तो याद, लेकिन याद करने बैठेंगे और याद आएंगी धंधाधोरी, तो बाबा कहते ज्ञान की बातें सुनेंगे ही नहीं, धारण ही नहीं होंगी, मेहनतें हैं। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो, अब बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो। वो मरने समय होता है ना तो कहते हैं राम बोलो राम बोलो, तब लास्ट में राम थोड़ी याद आएगा, अभी सारी जीवन याद ने किया ही नहीं है। तो देखो यहाँ भी बाबा कहता है तुम मुझे याद करो, तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है, इसीलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। याद की यात्रा माना बाबा से तो प्यार है, बैठ जाते हैं याद में, लेकिन परिवार से भी प्यार चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। देह अभिमानी बन बाप को याद करना है, बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं से रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, समझा? मनसा में तो तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। मनसा में तूफान आएंगे, उल्टे विचार आएंगे, उनकी परवाह नहीं करो। इसीलिए गायन है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बहुत मेहनत है किसमें? बाबा की याद में, क्योंकि याद खिसक जाती है, पारे मिसल है। देह सही दे के कोई कोई को तो बंधन ही नहीं है, तो भी फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दोहे बल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधा आदि नहीं करो, शरीर निर्वाह भले करो, जरूर है तो। वानप्रस्थी बन जाओ, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो है बल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, खर्चा आदि कम कर लो। समझा? ज्यादा खर्च करते हैं तो इतनी कमाई करनी पड़े और उस कमाई के लिए बुद्धि दौड़ानी पड़े, इसलिए आज बाबा कहते हैं ज्यादा खर्चा नहीं करो, पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं,
अभी तो क्या क्या चीजें निकलती है, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकार का चलता है, क्योंकि वो खर्च कर सकते हैं ना, तो बाबा कहते वो खर्चा ही खर्चा करते रहते हैं साहूकार लोग। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक पाव आटा, बस। और कुछ चाहिए? एक पाव आटा कहो, दो रोटी आटा कहो, और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा ने क्या कहा? लून पानी नहीं होना है, प्यार से रहना है, एक बाप को ही याद करना है, ज्यादा धंधे धोरी में नहीं फंसना है। पेट को चाहिए क्या? एक पाव या दो रोटी का आटा। अच्छा, पहले पॉइंट। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन बहुत मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से, वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। लखाई गયું फरीथी। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। बाप के बने माना हम तकदीरवान तो है ही, लेकिन तकदीर हमारी जगेंगी कब? जब अमृत वेले बैठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, रूरिहान करेंगे, तो एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा शक्ति मिलेंगी। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से, अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो, खींचवा लो।
क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़, उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो। कौन सा संकल्प करेंगे? एक संकल्प करो, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। समझा? जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर, मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव करेंगे। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव करेंगे। समझा? बाबा ने कहा एक ही संकल्प लेकर बैठ जाओ, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा आपकी हूँ। अच्छा स्लोगन। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, तो सफलता भी मिक्स हो जाएंगी। तो सफलता भी मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। फरीथी स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएंगी। समझा? जो सफलता मिलनी चाहिए वो भी मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति। मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो।